Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 5.8 इंडिया अंडर द मौर्यास, मौर्य शासन के अधीन भारत। सबसे पहले हम लोग इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। द मौर्यास established an elaborate system of administration in which king played the chief role। अब देखिए, जो मौर्य शासन था तो मौर्यों ने प्रशासन की एक बहुत ही बेहतर पद्धति स्थापित की, जिसमें जो राजा था वह मुखिया होता था। He was assisted by a council of ministers, but the king himself took all the final decisions regarding revenue, law and order, war, or any other matter related to administrator। अब देखिए, जो राजा था उसकी सहायता कौन करते थे? उसकी सहायता एक मंत्री परिषद करते थे, लेकिन राजा खुद जो प्रशासन संबंधी निर्णय था, जैसे लगान, कानून और व्यवस्था, युद्ध या कोई भी दूसरे जो संबंधित विषय थे, उसमें अंतिम निर्णय राजा ही लेता था, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन का। He was expected to be agile and accessible to all his officials at all time। राजा से यह आशा की जाती थी कि वह बहुत कुशल हो और हर समय अपने प्रशासन के अधिकारियों की पहुंच उस तक बनी रहे। In the one of his rock edicts, Ashoka declared that even common people could meet him anytime। अपने शिलालेखों में एक शिलालेख में अशोक द्वारा यह घोषणा की गई है कि उसकी सामान्य जनता भी जब चाहे उनसे मिल सकती है। तो ऐसा नहीं है कि राजा तक लोगों का पहुंच नहीं था, जनता जब चाहती तो वो राजा से मिल सकती थी। आगे देखिए, आगे बोल रहा है, he declared all his subjects were like his children and he desired their happiness in this and the other world। अशोक जो थे उन्होंने यह भी घोषित किया था कि उनकी संपूर्ण प्रजा उनकी संतान जैसी है और उनके सभी सुख दुख समृद्धि की कामना अशोक करते हैं, ठीक है। और वो इस संसार में ही नहीं, मृत्यु के बाद भी दूसरे लोक में भी ये जो उनका साम्राज्य है, ये जो उनके प्रजा है, इसके वो देखेंगे। तो वो अपने मन से, पूरे दिल से, ठीक है, ये अपने प्रजा को देखते थे और सबको अच्छा जीवन प्रदान करने की कोशिश करते थे। द किंग अपॉइंटेड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कॉल्ड मंत्री परिषद। राजा ने मंत्रियों का एक परिषद बनाई थी, ठीक है, जिसको मंत्री परिषद कहते थे। देयर वर वेरियस अदर ऑफिशियल्स हु हेल्प्ड हिम परफॉर्म हिज ड्यूटी। अब और भी अनेक अधिकारी थे जो उसे अपने कर्तव्य को निभाने में उसकी सहायता करते थे। दीज ऑफिशियल्स वर नोन एज अमात्यस या अमात्य, महामात्र एंड अध्यक्ष। अब ये जो अधिकारी थे इनको कहा जाता था अमात्य, महामात्र और अध्यक्ष कहकर बुलाया जाता था। अर्थशास्त्र gave a list of 27 अध्यक्ष और superintendents who were responsible for running various economic departments like agriculture, mining, weaving, trade, etc। अब अर्थशास्त्र से 27 ऐसे अध्यक्षों के बारे में पता चला है या अधीक्षों के बारे में पता चला है जो उत्तरदायित्व थे, जो आर्थिक गतिविधियां होती थी या आर्थिक विभाग था, जैसे कृषि, फिर जो खाने थी माइनिंग, उसके बाद आपके जो वीवर्स थे बुनकर, जो ट्रेड होता था व्यापार इत्यादि। तो उसके लिए 27 अध्यक्ष के बारे में पता चला है, सूची दी गई थी, लिस्ट था। आगे देखिए, अमंग ऑल द एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स
समर्थ वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इन सभी कार्यकारी कर्मचारियों में समर्थ जो थे वह पद सबसे महत्वपूर्ण था। His responsibility was to supervise collection of taxes from all types of sources. इसकी जिम्मेदारी थी कि सभी प्रकार के जो सोर्सेस हैं, स्रोत हैं, उससे किए जाने वाले जो टैक्स है, जो टैक्स मिलता था, उसकी निगरानी रखें। मोस्ट ऑफ द सुपरिटेंडेंट्स मेंशन्ड अबव फंक्शनड ऑन हिज ऑर्डर। अभी हम लोग जो आगे वीडियो में देखे, जो भी ज़्यादातर जो अधीक्षक हैं वो उनके आदेश में काम करते थे। द मौर्याज ऑल्सो एम्प्लॉयड अ लार्ज नंबर ऑफ स्पाइज। अब जो मौर्य के लोग थे, मौर्यों ने बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों को भी नियुक्त किया था। द मौर्यंस मेंटेन्ड अ ह्यूज आर्मी एंड अकॉर्डिंग टू ग्रीक राइटर जस्टिन, चंद्रगुप्त हैड 6 lakh infantry, 30,000 cavalry, 9,000 elephant, 8,000 chariots। मौर्यों के पास एक बहुत विशाल सेना थी, बहुत बड़ी सेना थी। और ग्रीक राइटर जस्टिन, यूनानी लेखक जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त के पास जो सेना थी उसमें 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। Although it seems to be an exaggerated figure, but possession of a large army by the Mauryas cannot be doubted। अब देखिए, ऐसा लगता है कि यह जो संख्या है वो बढ़ा चढ़ा के बोला गया है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मौर्यों के पास एक बहुत ही विशाल सेना थी। Megasthenes reports that as administration of different branches of army was carried out 6 committees of 5 members each. An officer called Anthapal was responsible for the security of frontier post। अब देखिए, मेगास्थनीज ने लिखा है कि सेना के जो अलग अलग शाखाएं थीं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, उसका जो प्रशासनिक कार्य है इसको पूरा करने के लिए 5 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी। 6 कमेटियां थी, ठीक है, और हर एक कमेटी में 5 सदस्य होते थे। किलों की जो सीमाएं थी उनको सुरक्षा का दायित्व जिसे दिया गया था उन्हें अंतपाल कहते थे। As far as judicial administration is concerned, the king was the supreme authority, but various civil as well as criminal courts functioned at the local level, right from the village to province। जहाँ तक न्यायिक प्रशासन का संबंध है तो राजा सबसे ऊपर होता था, परंतु गांवों में और प्रदेशों में बहुत सारे दीवानी और आपराधिक अदालतों का काम करती थी। क्योंकि देखिए, राजा सब जगह तो नहीं पहुंच सकता था, तो इसलिए निचले स्तर पे भी कुछ अदालतें थी। इट सीम्स मोस्ट ऑफ द केसेस वर डिस्पोज्ड ऑफ एट द विलेज लेवल बाय विलेज एल्डर्स। ऐसा लगता है कि शायद अधिकांश मामलों का निपटारा गांव के बुजुर्गों के स्तर पर ही हो जाता था, राजा तक सारी मामले नहीं जाते थे। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है। Apart from Magad, with its capital Patliputra, the Mauryan Empire was divided into 4 other provinces with capital at Taxila, northwestern India, Suvanagiri, southern India, Tosali, eastern India, and Ujjain, western India। These were put under the control of royal prince called Kumar। अब देखिए, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र के अतिरिक्त जो पूरा मौर्यन साम्राज्य था, द एंटायर मौर्यन एम्पायर, उसको 4 अन्य प्रदेशों में बांटा गया था, जिनकी राजधानियां थीं तक्षशिला उत्तर पश्चिमी भारत,
सुवर्णगिरी, दक्षिण भारत, तोसाली पूर्वी भारत और उज्जैन पश्चिमी भारत। अब इनका नियंत्रण शाही राजकुमार के नियंत्रण में होता था और उन्हें कुमार कहा जाता था। द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज was conducted by 6 committees of 5 members each। अच्छा, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन को 5-5 सदस्यों की 6 समितियों द्वारा चलाया जाता था। Each committee was assigned different subjects such as industry, foreigners, birth and death registration, trademark regulation and tax collection to look after। अब देखिए, प्रत्येक जो समिति थी उसकी अलग अलग विषयों का उन लोगों को काम दे दिया गया था, जैसे उद्योग, विदेशी, जन्म और मृत्यु पंजीकरण, व्यापार और बाजार की संचालन व्यवस्था और कर संग्रह, टैक्स लेना। However, we are not sure whether the entire Indian subcontinent had similar type of city administration। पर यह स्पष्ट नहीं संकेत मिला कि पूरा भारत जो उपमहाद्वीप है इसमें इसी प्रकार का नगर प्रशासन चलता था या नहीं। It seems that while central province of Magadh was under strict supervision of the king, other far-flung areas might have witnessed various degree of administrative control। ऐसा लगता है कि केंद्रीय प्रांत मगध, सेंट्रल प्रोविंस ऑफ मगध, ये जो था इसका प्रशासन सीधे राजा की कड़ी निगरानी में होता था और अन्य दूर दराज के क्षेत्रों पर अलग अलग स्तर पर प्रशासनिक नियंत्रण होता था। तो यहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के बारे में पढ़े। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे इकोनॉमी, सोसाइटी एंड आर्ट, अर्थव्यवस्था, समाज और कला।